जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी बेटा सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही। चलें, अच्छी बात है जी। तो बेटा कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई कल वाले लेक्चर में क्वेश्चन है या उससे लास्ट लेक्चर्स में कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है? कल हम लोग बेसिकली आईपी एड्रेस के बारे में हमने स्टार्ट किया था कि ये क्या होता है, इसके साथ कैसे डील किया जाता है। तो पहले तो हमने जनरल डिस्कशन की अबाउट आईपी एड्रेस के ये क्यों ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में हमने डिस्कस किया कि जैसे हम लोग अपने मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं तो आप देख लें मोबाइल नेटवर्क के अंदर भी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप किसी नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं बाई परचेजिंग या सिम, किसी नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं उस नेटवर्क की सिम परचेज करने से, तो आपके पास एक यूनिक नंबर होता है उस नेटवर्क के अंदर। आप सेम नंबर के दो कनेक्शंस तो रख सकते हैं, आप सेम नंबर की दो सिम्स तो रख सकते हैं, लेकिन वो एक नेटवर्क के अंदर नहीं हो सकती। अगर आप कहें जी कि मेरे पास यू फोन का नेटवर्क है 0333 के साथ और मेरे पास एक नंबर है और वही आप लोगों के पास नंबर जो है आपके पास टेलीनॉर का है, तो दैट मीन्स कि आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। सो बेटा, इसी तरह अगर आप अपने घर में 10 सिस्टम्स का नेटवर्क बनाते हैं, आप उन 10 सिस्टम्स को आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं और आप चाहते हैं जी कि आप उनकी कम्युनिकेशन करवाएं, आप उनको इस काबिल बनाएं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो फर्स्टली यू हैव टू असाइन आईपी एड्रेसेस। उन 10 सिस्टम में से कोई भी दो सिस्टम जो हो सकते हैं उनका आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। मतलब कि एक आईपी एड्रेस मोर देन वन सिस्टम को असाइन नहीं किया जा सकता। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बेटा ये है कि अगर अज्यूम कर लें कि आपका जो सीआर है हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ मंसूर साहब, और इसी तरह एक रिजवान है आपका जो पुराना सीआर था। अगर हम लोग अज्यूम कर लें जी कि दोनों के पास सेम नेटवर्क का सेम नंबर है, दोनों के पास सेम नंबर है, नेटवर्क भी सेम, नंबर भी सेम, तो अगर मैं इस नंबर पे कॉल करता हूं तो दोनों में से कॉल किसके पास जाएगी? ये प्रॉब्लम है ना हमारे पास, ये कन्फ्यूजन आ गया हमारे पास। तो इस केस में हम लोग एफिशिएंटली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आई वांट टू कम्युनिकेट विद हाफिज मंसूर तो कॉल मिल जाएगी रिजवान को। आई वांट टू कम्युनिकेट विद रिजवान तो कॉल मिल जाएगी हाफिज साहब को। तो इसी तरह इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमें पता है कि एड्रेस जो होता है वो एक नेटवर्क के अंदर सेम नहीं हो सकते दो सिस्टम के। इस सारी बात को हमने डिस्कस किया काफ़ी डिटेल में कल भी। फिर हम लोग आए आईपी एड्रेस की तरफ। मैंने आपको दिखाया आईपी एड्रेस जो है मेरे सिस्टम का क्या आईपी एड्रेस है। आपने अपने सिस्टम्स के आईपी एड्रेस देखे होंगे। हो सकता है जो आईपी एड्रेस मेरे पास है वही आईपी एड्रेस आप में से किसी ना किसी को साइन हुआ हो सकता है कि आप में से आप 40-45 लोग हैं क्लास के, तो आप कहें जी कि 10 लोगों के पास सेम आईपी है। तो वो 10 लोगों के पास जो सेम आईपी होगा ना वो एक नेटवर्क के नहीं है। आप एक नेटवर्क में नहीं होंगे, डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर सेम आईपी एड्रेस हो सकता है। जैसे कल हमने बात की थी
कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वाले अपना एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं या उन्होंने किया हुआ है, तो जो आईपी स्कीमिंग उन्होंने की है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वालों ने भी वही आईपी स्कीमिंग यूज़ की हो। तो दोनों जो हैं, दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। फिर हमने आईपी एड्रेस के बारे में देखा कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स एड्रेस होता है, 4 ऑक्टेट्स होते हैं इसके। एक ऑक्टेट का मतलब होता है 8 बिट्स। सो हमने देखा जी कि आईपी एड्रेस 0.0.0.0 से लेके 255.255.255.255 तक जा सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इसको क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। इसकी 5 क्लासेस बनाई गई, ABCDE। हमने देखा जी क्लास ए के अंदर 0 से लेके 127 तक है, क्लास बी के अंदर 128 से 191 तक है, क्लास सी के अंदर 192 से 223 तक है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। क्लास डी और क्लास ई जो है वो रिजर्व की गई हैं। क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व किया गया है और क्लास ई को जो है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के या रिसर्च के लिए रिजर्व किया गया है। ये अभी दोनों क्लासेस जो हैं वो यूज़ में नहीं है। अभी हमारे पास जो हम लोग इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, जो ये हमारे पास सिस्टम्स को साइन नहीं किए जाते, ये जो 2 क्लासेस हैं। सो हमने डिस्कस किया कि जो क्लासिफिकेशन होती है, ये क्लासिफिकेशन पहले ऑक्टेट को देखते हुए होती है, क्योंकि इनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं इन सारी क्लासेस की। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि किस बेस पे ये कौन सी क्लास है? तो पहले ऑक्टेट का जो नंबर है उसको देख के बताया जा सकता है ये क्लास ए है, क्लास बी है, सी है या सो ऑन। तो कल हमने क्लास ए के बारे में डिस्कस किया था कि क्लास ए जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और 127 तक जाती है। तो उसको कैसे मैनेज किया गया? क्योंकि अगर हम लोग इस सारे पोर्शन को 0 कर देते हैं तो हमारे पास डेसिमल बन जाता है 0। जब सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी तो डेसिमल बनेगा 255। जब सारी बिट्स ऑफ हैं तो हमारे पास इनके वेट्स को ऐड करने से जो डेसिमल वैल्यू बनती है दैट इज 0। तो 0 तो क्लास ए के अंदर है, लेकिन मैं जब सारी बिट्स को ऑन कर देता हूं, जब मैं सारी बिट्स को ऑन कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है जी कि 255 बन जाएगा जब मैं इन सारी बिट्स के वेट्स को ऑन करूंगा। तो बेटा आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि चलें 0 तो आप लोगों के पास क्लास ए का पार्ट है। यहाँ 1 से 127 लिखा हुआ है, आपको याद है कल मैंने आपको बताया था ये 0 से 127 होता है, लेकिन वो असल में 0 यूज़ नहीं किया जाता, दैट्स वाई उसको लिखा नहीं है उन्होंने। अदरवाइज ये 0 से हमारे पास 127 था। लेकिन जब आप लोग इसकी सारी बिट्स को ऑन कर देंगे इस ऑक्टेट की और आप उनके वेट्स को ऐड करेंगे तो वो तो 255 बन जाएगा। और अगर यहाँ पर 255 बन जाएगा इसका मतलब है आप तो क्लास ई में चलेंगे। लेकिन हमने इसको क्लास ए तक रोकना है, 127 तक रोकना है। तो कल हमने देखा, आपको याद होगा कि हमने कल देखा कि इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है इसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया 0, जो कि ये लिखा हुआ है लीडिंग बिट पैटर्न। इसको कहते हैं लीडिंग बिट पैटर्न। इस बिट को परमानेंटली फिक्स किया गया 0। जब हमने देखा कि जब हम इस बिट को परमानेंटली फिक्स कर देते हैं 0, इसका मतलब है कि इसने ऑन ही नहीं होना क्लास ए के लिए। जब इसने ऑन ही नहीं होना तो इसका जो वेट है 128 वो यूज में नहीं आएगा, वो तो 0 रहेगा हमेशा ही, क्योंकि ये यूज जो नहीं हो रही, ऑन जो नहीं हो रही। सो इस केस के अंदर बेटा फिर क्या होता है कि हमारे पास ये बाकी जो बिट्स हैं ये सब ये सारी ऑफ होंगी तो आपके पास 0 बन जाएगा। जब ये सारी बिट्स ऑन होंगी तो जब आप उन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 127 बनेगा। ठीक है, इसका एक और तरह भी आप इसको देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। इस पूरे ऑक्टेट की वैल्यू बनती है 255। इस पूरे ऑक्टेट की वैल्यू क्या बनती है 255। 255 में से 128 वाली आपने ऑफ कर दी, मींस के 255 में से आप 128 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 127 ही बनेगा।
इसको ऑन इसलिए नहीं ये किया गया कि अगर आप इसको ऑन करेंगे ना, इस बिट को ऑन करेंगे तो आप तो 128 के केस में चले जाएंगे, तो 128 से तो क्लास बी स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई हमें इसको 127 तक रोकना है फॉर क्लास ए। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया। मैं वर्ड की फाइल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको अगर और कोशिश करते हैं किसी एफिशिएंट वे में हम इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। मैंने वर्ड की फाइल ओपन की अभी हो जाती है, देन हम लोग इसको देखते हैं। तो ये आप लोगों के पास, मैं सिर्फ पहले ऑक्टेट को लिखूंगा, चलें सबको ही लिख लेते हैं पहले एक दफा। ये टाइपिंग कर रहा है, थोड़ा सा इसको मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देन के हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट कंट्रोल वी डॉट कंट्रोल वी। वर्ड की स्क्रीन नजर नहीं आ रही जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही, वर्ड की स्क्रीन शो नहीं हो रही। चले मैं अभी कर देता हूँ, तो मैं असल में मुझे लग रहा है मैं भूल गया। चले, ये तो देखें आपके पास इसके अगेंस्ट जो डेसिमल नोटेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दैट इज 0.0.0.0। यहाँ हम लोग जो है जब सारी बिट्स ऑन कर देते हैं, चले हम क्लास ए के लिए करते हैं पहले। यहाँ इसने क्या किया है जी, कंट्रोल बी डॉट, ये क्यों ऐसा कर रहा है। चलें, अब क्लास ए के लिए हमने पहली बिट परमानेंटली फिक्स कर दी 0। अब बाकी बिट्स जो हैं आप इनको ऑन भी कर लेंगे तो आप लोगों के पास इसके अगेंस्ट क्या बनेगा, इसके अगेंस्ट जो बनेगा मैं यहां नीचे बना के दिखाता हूं। 128 का ऑफ, 64 वाली ऑन, 32 वाली ऑन है, 16 वाली ऑन है, 8 वाली ऑन है, 4 वाली ऑन है, 2 वाली ऑन है एंड 1 वाली ऑन है। जब आप इनको ऐड करेंगे बेटा तो क्या बनेगा 127। मतलब कि आप 0 से स्टार्ट हुए थे, जब आपने इस लीडिंग बिट पैटर्न को फॉलो किया तो आप 0 से 127 की रेंज में ही रहे। इसी तरह जब क्लास बी है, जो क्लास बी के लिए अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो मैं कहता हूं जी कि क्लास बी को हमने 128 से स्टार्ट करना है। आप बताएं मुझे क्या करें, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑक्टेट जिसकी बेस पे क्लासेस देखी जाती हैं या क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, अगर आप इस ऑक्टेट को सारे को 0 कर देंगे आप तो क्लास ए में चले जाएंगे। अगर आप सारे को ऑन कर देते हैं तो आप क्लास ई में चले जाते हैं। लेकिन हमने तो 128 से स्टार्ट करना है, देन क्या किया जाए। सर 128 वाली बिट जो है वो परमानेंटली ऑन कर दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी, कासिम सही कह रहा है। 128 वाली बिट जो है बेटा वो हमें परमानेंटली ऑन करनी पड़ेगी। तो अगर हमने 128 वाली बिट जो है परमानेंटली ऑन कर दी, इसका मतलब है कि ये आप लोगों के पास क्या होगा कि ये हमेशा आपके पास जो है ये एड्रेस 128 से ही स्टार्ट होगा। ये परमानेंटली ऑन कर दी। अब इसके साथ 128 वाली तो ऑन है, जस्ट लाइक मैं इसको कलर कर देता हूं रेड वाला, ये तो परमानेंटली ऑन है। रिमेनिंग जब सारी बिट्स हैं ये जब ऑन ऑफ होती जाएंगी, ऑन ऑफ होती जाएंगी और एट द एंड ये सारी ऑन हो जाएंगी तो ये तो फिर 255 बन जाएगा।
ये तो फिर 255 बन जाएगा, लेकिन हमने तो इसको 191 तक रोकना है कि नहीं रोकना। क्लास बी की जो रेंज है बेटा 128 से लेके 191 तक है। तो 255 में से सर सेकंड बिट ऑफ कर देंगे, इसमें 0 कर देंगे उसको। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें से हम क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर ये जो हमारी सेकंड बिट है इसको हम लोग 1 के साथ परमानेंटली फिक्स करेंगे 0। दैट मीन्स कि हमारे पास क्लास ए के अंदर एक बिट परमानेंटली ऑन हुई थी, क्लास बी के अंदर ये दोनों बिट्स जो हैं ये परमानेंटली ऑन ऑफ हो जाएंगी, ऑफ हुई थी, यहां पर भी 1 0 परमानेंटली ऑफ हो जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है, अब आप देखें कि ये बिट परमानेंटली फिक्स है तो आपके पास हमेशा क्लास बी 128 से स्टार्ट होगी, लेकिन जब आप इन सबको ऑन कर देते हैं तो वो 255 बन जाता है। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ रहा है कि आप लोगों के पास जब आप इन दोनों को परमानेंटली फिक्स करेंगे 1 0, तो अब देखेंगे आप 128 से 191 तक ही जाएंगे, 191 से एक्सीड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको मैं इसके बारे में बता सकूं यहाँ, इसका चले मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ हम इसको कंट्रोल वी करते हैं। दैट मीन्स कि आपके पास 128 वाली ऑन है, इसका मतलब है कि 128 यूज होगा, 64 वाली ऑफ है, 64 वाली ऑफ हो गई। अब आप देखें कि इन वैल्यूज को ऐड करें, देखें 191 बनता है या नहीं बनता। वन 128 एंड 32 160, 160 में 16 ऐड करेंगे 176, 176 में 8 ऐड करेंगे 184, 184 में 4 ऐड करेंगे 188, 188 में 2 ऐड करेंगे 190, 190 में 1 ऐड करेंगे 191। तो क्लास बी की जो रेंज थी दैट इज फ्रॉम 128 टू 191, उसको हम लोगों ने टेक्निकली कैसे मैनेज किया कि आप लोगों के पास दो जो आप लोगों के पास लेफ्ट मोस्ट बिट्स हैं दैट इज 1 एंड 0, उनको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया ताकि आप लोग 128 से डाउन ना जा सकें, बिलो ना जा सकें, और 191 से बियॉन्ड ना जा सके, उससे ऊपर ना जा सके। अब चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो ये देखें क्लास ए के अंदर 0, ये एक बिट जो है उसको परमानेंटली फिक्स किया गया 0, क्लास बी के अंदर दोनों बिट्स को परमानेंटली फिक्स किया गया 1 0, क्लास सी के अंदर 3 बिट्स जो है 1 1 0 के हिसाब से इसको परमानेंटली फिक्स किया जाएगा, क्योंकि क्लास सी को आपने 192 से स्टार्ट करना है और आपने 223 तक लेके जाना है। इसी तरह बाकी क्लासेस के लिए है, लेकिन बाकी क्लासेस को यूज में नहीं लेके आया जा रहा, अभी यूज में है ही नहीं, दैट्स वाई उनकी तरफ डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है सच। लेकिन ये पर मल्टीकास्टिंग है। व्हाट इज मल्टीकास्टिंग? देयर आर 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट आप लोगों के पास बेटा जब हम लोग पीयर टू पीयर मतलब कि सेंडिंग डिवाइस एक है और रिसीविंग डिवाइस भी एक है, उसको यूनिकास्टिंग कहते हैं। मल्टीकास्टिंग आप लोगों के पास ये है जी कि 10 सिस्टम टोटल नेटवर्क में हैं, एक सिस्टम जो है ना वो 4 सिस्टम्स को डाटा सेंड कर रहा है एक वक्त में, सबको नहीं कर रहा लेकिन मल्टीपल सिस्टम्स को कर रहा है, 4 को कर रहा है, दैट इज मल्टीकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग आप लोगों के पास, ब्रॉडकास्टिंग आप लोगों के पास के नेटवर्क के ऊपर सबको डाटा सेंड करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, नेटवर्क के ऊपर सबको डाटा सेंड करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। तो आप लोगों के पास ये जो आपकी टेलीविजन की आप अपना देखते हैं, जो भी जिसको हम लोग टेलीविजन की टेलीकास्टिंग जो कुछ भी है जिसको कहते हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल है कि पीटीबी वाले हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नेटवर्क के ऊपर डाटा को सेंड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं जी के जिसके पास एंटीना लगा होता है वो उसको रिसीव कर लेता है, जिसके पास एंटीना नहीं है उसको रिसीव नहीं करता, जिसके पास टेलीविजन है वो देख लेता है, जिसके पास टेलीविजन नहीं है वो नहीं देख सकता। मीन्स के पूरे नेटवर्क पे सेंड कर दिया है, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और मल्टीकास्टिंग कहते हैं
कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं मल्टीपल लोगों के साथ, करते हैं कि नहीं करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं ना? जी सर जी करते हैं। सर। वो आपकी मल्टीकास्टिंग की एग्जांपल में आ जाता है। और यूनिकास्ट में जब हम लोग सिंपली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों के पास इसी तरह ही है। तो अब हमारे पास ये डिफरेंट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। होप्स हो कि आपको ये क्लासेस की समझ आ गई होगी। अब बेटा नीचे आ गया प्राइवेट एड्रेसेस पेज। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, स्वीडन चले जाएं, यूके चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, इंडिया चले जाएं, जहां भी आप अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे ना, जहां भी आप अपना नेटवर्क बनाएंगे, आप इन 3 रेंजेस से बाहर आईपी स्कीमिंग नहीं कर सकते। आप इन 3 रेंजेस से बाहर आईपी स्कीमिंग नहीं कर सकते। आपने अब अगर अपने घर में 10 सिस्टम का नेटवर्क बनाया है तो आप इन 3 रेंजेस के अंदर रहते हुए ही अपने सिस्टम को आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे। आप कनाडा चले जाते हैं, वहां जाके आप अपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5000 सिस्टम्स हैं, आपकी अपनी पर्सनल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5000 सिस्टम्स हैं, तो आप उन सिस्टम्स की आईपी स्कीमिंग इन रेंजेस से बाहर नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया था कि जीसीयूएफ वालों ने आईपी स्कीमिंग की हुई है, और वो आईपी स्कीमिंग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद वाले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपना प्राइवेट नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का अपना प्राइवेट नेटवर्क है, पीटीसीएल वालों का अपना प्राइवेट नेटवर्क है। आप अपने घर में 10 सिस्टम का नेटवर्क बनाते हैं, वो अपना प्राइवेट नेटवर्क है। तो पब्लिक नेटवर्क तो एक ही है फिलहाल जिसको हम लोग देखते हैं, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस की बेस पर होती है। पब्लिक आईपी एड्रेसेस के बगैर हम लोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन बैकएंड पे हमारे पास, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, आप देखेंगे इन 3 रेंजेस से बाहर आप लोगों के पास जो है वो आईपी स्कीमिंग नहीं होगी। आपने अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक किया था? जी सर किया था। क्या क्या रेंज थी उसकी? वो किस क्लास से बिलोंग करता था? सर वो 192 की सी क्लास से जो है बिलोंग करता था। तो बेटा अभी बाकी लोग अभी अगर इस वक्त भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एड्रेस होगा इन 3 रेंजेस से हट के नहीं होगा। आप फैसलाबाद, कोई फैसलाबाद में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, आप देखेंगे इन 3 रेंजेस से हट के आपका एड्रेस नहीं होगा। चेक कर लें बेशक, कर लें चेक, मुझे बताएं सब सर लोग। ये तो पब्लिक नेटवर्क की रेंज होगी। अगर हमने लोकल भी कोई कनेक्शन अपने घर में कोई छोटा सा स्टैब्लिश करना है तो उसमें तो हम रेंज ज्यादा रख सकते हैं, या उसमें भी हमें यही रेंज मिलेगी? बेटा आपने अभी चेक किया, कसम आप कह रहे हैं कि मैंने चेक किया, वो क्लास सी की इस रेंज में से था। यस सर। ये नहीं था, प्राइवेट, अगर हम खुद आईपी रखना चाहें, ओके, बाय डिफॉल्ट हम ना यूज करना चाहें। हाँ, वो खुद भी जो आप साइन करेंगे वो भी इन 3 रेंजेस में से ही होगा, क्योंकि आप अपना प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं। पीटीसीएल ने भी प्राइवेट नेटवर्क, पीटीसीएल का नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है ना बेटा। आपके पास किस नेटवर्क का इंटरनेट कनेक्शन है? सर अल्फाटेल वालों का। अल्फाटेल वाले तो पीटीसीएल वाले नहीं है, जी। उन्होंने भी यही स्कीमिंग यूज की है। कल मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया था, वो मेरा आईपी एड्रेस भी इसी रेंज में था। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना नेटवर्क बनाती है वो इन्हीं 3 रेंजेस के बाहर नहीं जा सकती, जो अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाती है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क प्राइवेट ही होता है। पब्लिक नेटवर्क तो एक ही है, दैट इज इंटरनेट। तो इन 3 रेंजेस के हट के हमारे पास जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे पब्लिक एड्रेसेस हैं, और उनको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी इंटरनेट के ऊपर। हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन अगर जो भी कर रहे हैं ना वो पब्लिक आईपी एड्रेस पे हो रही है। मैं अभी आपको आगे जाके बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है,
जी बाकी लोगों ने भी चेक किया बेटा, देखें। बाकी लोग भी मुझे बताएं चेक करके, अगर पहले का देखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं देखा हुआ तो अभी बताएं मुझे। सर क्लास सी में आ रहा है। क्लास सी में आ रहा है, क्या आईपी एड्रेस आ रहा है? सर 192 से स्टार्ट हो रहा है। 192 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस कि क्लास सी के आ रहा है पूरा। जरा बोले ना अगर आपने देखा ही रहा बेटा। जी सर, सी में आ रहा है। सी में आ रहा है हाफिज साहब? जी सर। वेरी गुड। नहीं क्लास सर सी में तो आ रहा है, क्लास 192। सी तो बहुत बड़ी है, क्लास सी तो 192 से लेके 223 तक है ना। आपने ये जी नहीं सर। बताना कि मुझे क्लास सी का है या किसका है। क्लास सी के साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है इसी के अंदर अंदर है या इससे बाहर है? सर इसके अंदर ही है, 192 है, 16801 है, और 1 और यही है 555 वाले सर। मतलब इस रेंज के अंदर ही है ना, इससे बाहर तो नहीं है? जी जी सर, इसमें ही है। जी असद अली बेटा आपने चेक किया है? अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन पे पढ़ रहे हैं ना, अगर आप अपने मोबाइल फोन पे भी क्लास लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने वाईफाई के कनेक्शन पर जाएं जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने अपने वाईफाई कनेक्शन का नाम नफीस बट रखा हुआ है, तो वो मुझे कनेक्टेड शो करवा रहा है। मैं वहां जाके, आप नफीस बट के सामने आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होता है, उसकी एडिटिंग सेटिंग्स का। उस पर मैं क्लिक करूंगा ना, आप भी उस पर क्लिक करें तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको उस नेटवर्क की। नीचे जाके देखें तो आपको आईपी एड्रेस शो करवाएगा उसका। यस सर आ रहा है। आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? 192.168.0.112 0.112। तो देखें ये देखें, आप जहां भी बैठे हैं ना बेटा, आप जहां भी चेक करेंगे ये आप लोगों के पास, आप किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में बैठे हुए हैं, आप प्राइवेट नेटवर्क का ही हिस्सा हैं। अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कहते हैं जी कि मैं डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं, तो हाफिज साहब आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करना पड़ेगा। अब पीटीसीएल वालों ने, अल्फाटेल वालों ने, नयाटेल वालों ने, स्टॉर्म फाइबर वालों ने, जोंग वालों ने, जिन्होंने जो जो भी हमें आईपी अपने हमें जो है ना वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं बेटा, दीज ऑल आर दी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इन्होंने पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है वो परचेज किए हुए हैं। इन्होंने एक प्रॉक्सी सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर किया, उस प्रॉक्सी सर्वर के अंदर दो कार्ड लगाए, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया और दूसरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम अपने नेटवर्क का प्राइवेट नेटवर्क आईपी एड्रेस असाइन किया। अब मैं अगर पीटीसीएल का यूजर हूं तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो इंटरनेट पे नहीं जा रही, मेरी रिक्वेस्ट यहां से इनके सर्वर पे जाती है, पीटीसीएल वालों के। पीटीसीएल के सर्वर के अंदर जो पब्लिक एड्रेस है वो मेरी रिक्वेस्ट को लेकर इंटरनेट पे जाता है। मैं डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता यूजिंग दीज प्राइवेट एड्रेसेस। आप डायरेक्टली एड्रेसेस को यूज करते हुए इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट का पार्ट बनना चाहते हैं देन यू हैव टू परचेज पब्लिक आईपी एड्रेसेस। वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमें परचेज करना पड़ता है और वो कॉस्टली होता है। इसी तरह ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के पैसे क्यों लेती हैं? एक तो ये आपको आपके घर में आके इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इस चीज के पैसे लेती हैं। दूसरा, इन्होंने जहां से इंटरनेट सर्विस अपना आईएसपी बनाया हुआ है, इन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनाया हुआ है, ये बैकएंड पे जहां से हमारे नेशनल लेवल पे इंटरनेट को या आईपी एड्रेसेस को मैनेज किया जा रहा है, उनसे ये पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करती हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो हम लोग कनेक्ट होते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। इन शॉर्ट बेटा, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप जाके अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, चाहे वो 10 सिस्टम का है, चाहे वो 10,000 सिस्टम्स का है, वहाँ पर आप लोगों को यही प्राइवेट एड्रेसेस जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। इन्हीं में से आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, इससे हट के, इससे बाहर निकल के आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, हो गया क्लियर सबको? आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, किस दिन आपका चक्कर लगे यूनिवर्सिटी में, वहां भी जाके आपने अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करना है। यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके आपने अपना आईपी एड्रेस चेक करना है वहां भी। ठीक है जी, तो
तो वहां आप देखेंगे, वहां आप लोगों के पास इस रेंज में आपको एड्रेस मिलेगा 10 वाली क्लास के अंदर। चले अब चलते हैं इस पार्ट में। ये जो यहाँ लिखा हुआ नेटवर्क होस्ट 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 नेटवर्क होस्ट 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 एंड सो ऑन, ये जो सर एक क्वेश्चन है जी जी पूछें। सर, जब हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं हाँ जी, तो उस नेटवर्क की जो डिवाइस होती है, जैसे पीटीसीएल का मॉडेम है, हमें वो अपना नेटवर्क असाइन करता है, तो वहां पर एक डीएचसीपी लिस्ट होती है जहां से ऑटोमेटिकली हमें आईपी असाइन होते रहता है जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो अगर यहाँ पर एक पीटीसीएल का कनेक्शन लगा हुआ है, वो 192.168.10.0 10.1 होता है उसका डिफॉल्ट आईपी। हाँ जी, उसके बाद 1 2 3 इस तरह से आगे चलते रहते हैं और ये 255 तक जाते हैं। अगर किसी और जगह पर पीटीसीएल का कनेक्शन लगा हुआ है तो वहां पर भी यही सेम एड्रेसेस होते हैं। तो सर ये सेम फिर किस तरह से होते हैं? देखिए यहाँ इन्होंने अपना नेटवर्क इस एरिया को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल इसे आप छोटे छोटे नेटवर्क्स बना सकते हैं, जितनी मर्जी दफा रिपीट कर लें, वो नेटवर्क सेपरेट बन जाएगा। अब 10.0 के साथ 10.1 के साथ पीटीसीएल वाले नहीं बनाएंगे। अगर उन्होंने 192.168.10 के साथ उन्होंने बना लिया है ना, ठीक है, तो अगर वो किसी और जगह जाके अपना नेटवर्क बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एक नया नेटवर्क बनाएंगे, तो 192.168.11 के साथ बनाएंगे। जी बेटा उसामा, फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे हैं? जी सर कर। आपका जो मॉडेम है उसका आईपी एड्रेस 10.1 है। जी सर। आपका मॉडेम आपको आईपी एड्रेस से साइन नहीं करता, हमें हमारा डीएचसीपी सर्वर जो है वो आईपी एड्रेस से साइन करता है, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर जो है वो पीटीसीएल वालों ने बैकएंड पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। वहां पर उन्होंने एक पूल ऑफ एड्रेस दिया होता है, ठीक है जी, पूल ऑफ एड्रेस दिया होता है। एड्रेस। हाँ जी, पूल ऑफ एड्रेसेस जो दिया होता है, जब भी हमारा सिस्टम जैसे ही ऑन होता है, पीटीसीएल के नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि इज देयर एनी डीएचसीपी, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है जी डीएचसीपी सर्वर कहता है जी मैं हूँ। फिर आपका सिस्टम उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे आईपी एड्रेस असाइन कर दें, तो वो फलाना डीएचसीपी सर्वर जो है वो आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। कल जो हम बात कर रहे थे कि ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन होते हैं, इनको हमने नेक्स्ट फ्यूचर में जाके पढ़ना है। ये यही बात है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। जो ये सेम आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के ऊपर नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अगर पीजीसीएल वालों ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है 10.1 के साथ या 10.0 के साथ, तो उसके अंदर एक वक्त में 256 सिस्टम्स कनेक्ट हो सकते हैं। फिर कहीं और जाके 10. आप किस एरिया से बोल रहे हैं कासम? सामा सामा सर मैं सरगोदा से आगे जा रही हैं सर, वहां से। सरगोदा से आप बोल रहे हैं। आप पीटीसीएल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं? जी सर। आपने अपने सिस्टम को एक्सेस किया, आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या आया? सर मोबाइल पे भी यूज करूँ तो उसका है 10.3 192.168.10.3। .10.3 पीटीसीएल का। मेरे पास आप देख रहे थे कल 10.13 आ रहा था, ऐसे जी ही। सर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप उधर बैठे हैं सरगोदा से अभी आगे, तो आप 10.3 हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 10.13 हूँ। तो ये एक बात समझ में आती है हमारे? नो सर। नहीं आती ना। तो पीटीसीएल वालों ने उधर अपना एक नेटवर्क बनाया आपके एंड पे, आप जिस साइड पे रहते हैं, ठीक है। उन्होंने उसका नाम रखा 192.168.10.0 नेटवर्क बनाया। उधर आपका डीएचसीपी सेपरेट है, ठीक है। इधर हम लोग जो है वो 10.0 वाले नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनका अपना डीएचसीपी सर्वर सेपरेट है। तो ये इन्होंने रीजन वाइज जो है अपने एरियाज को डिवाइड करते हुए छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। अब अगर हम लोग देखें आपके आईपी एड्रेस को 10.3 वाले को और मैं अपने आईपी एड्रेस को देखूं 10.13 वाले को, इसके मुताबिक तो हम लोग सेम नेटवर्क में हैं। है ऐसा या नहीं? जी सर। और आप सरगोदा से आगे कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जो है फैसलाबाद सिटी के अंदर बैठा हूँ, सिटी के पास शहर के अंदर बैठा हूँ। तो बेटा ये अभी जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बता के आया हूँ कि ये छोटे छोटे नेटवर्क्स प्राइवेट नेटवर्क्स ही बनते हैं, इनको सेपरेट सेपरेट बनाना पड़ता है। आप जहाँ मर्जी चले जाए, मैंने आपको कहा वहाँ जाके आप बना सकते हैं, और आप इन्हीं 3 रेंजेस के अंदर रह के बनाएंगे। हो गया क्लियर या नहीं क्वेश्चन? जी सर हो गया। चले पूछने करो, कुछ और पूछने लगे तो कुछ नहीं।
जी बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग जो मूव कर रहे हैं, ये जो हम लोग नेटवर्क की बात कर रहे हैं, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, मुझे कैसे पता चला जी कि हमारा 10.0 वाला नेटवर्क है, या मैं उसामा के साथ डिस्कस कर रहा था कि हम कैसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारा नेटवर्क सेम है। ये जो ऑक्टेट्स हैं, इनसे हमें पता चलता है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, और इनसे हमें पता चलता है कि इसके अंदर नेटवर्क्स कितने हैं और हम किस नेटवर्क का हिस्सा हैं। क्लास ए के अंदर बेटा पहला जो ऑक्टेट होता है ये नेटवर्क के लिए होता है, और बाकी 3 ऑक्टेट जो होते हैं वो होस्ट के होते हैं। क्लास ए के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क का, और बाकी 3 ऑक्टेट जो है ये होस्ट के होते हैं। मतलब कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास ए, आप बता सकते हैं? अभी स्क्रीन आपके सामने है, आप मुझे अभी बता सकते हैं कि हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास ए? जी सर, 1 है। हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास ए? Network bits. I am not asking for octets. I am asking for network bits. सर 8 बिट। Very good. 8 bits. There are 8 network bits in class A. Then next question is, how many host bits in class A? 24 सर। 24 host bits in class A. Very good. अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास है, तो मैं उसको कहूंगा जी 2 की पावर 8। बनता तो मेरा यही है, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेशंस करते हैं मेरे पास 8 बिट्स हैं, तो हम कहते हैं जी हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस। डीएलडी में आपने पढ़ा हुआ है, इफ देयर आर 2 बिट्स आप कहते हैं 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशन। आपसे कहते हैं जी 4 बिट्स हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, आप कहते हैं 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशंस। अगर इसी मेथड को मैं कंटिन्यू करूं, इसी मेथड को मैं फॉलो करूं, तो देयर आर 8 नेटवर्क बिट्स। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास है, तो मेरा बनता है कि मैं करूं 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256। लेकिन मैं 2 की पावर 8 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम लोग जो है ये पहली बिट को परमानेंटली फिक्स कर चुके हैं 0। ये ऑन एंड ऑफ होती ही नहीं है, ये कैलकुलेशन में आएगी ही नहीं। सो जब कोई मुझसे पूछता है कि हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास है, तो मैं कहता हूं 8। जब कोई मुझसे पूछता है कि हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास है, तो मैं कहूंगा जी 2 की पावर 7, क्योंकि जो मेरी ऑपरेशनल बिट्स हैं जिन्होंने ऑन एंड ऑफ होना है, जिन्होंने यूज होना है, 2 की पावर 7 मींस के 128 नेटवर्क्स बनते हैं क्लास ए के अंदर। 128 नेटवर्क्स बनते हैं क्लास ए के अंदर। अब वो 128 नेटवर्क्स कौन से बनते हैं क्लास ए के अंदर, वो मैं अभी आपको बताता हूं। क्लास ए का जो पहला नेटवर्क बनेगा दैट इज 0.0.0.0। ये मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं, होस्ट की बात नहीं कर रहा है। क्लास ए का दूसरा नेटवर्क बनेगा दैट इज 1.0.0.0। क्लास ए का थर्ड नेटवर्क 2.0.0.0। इसी तरह बेटा ये मेरे पास काम चलता जाएगा, मेरे पास ये सिचुएशन जारी रहेगी, और ये सोन हो के आपके पास जो है जाएगा 127.0.0.0। These are the 128 networks in class A। चले मैं यहाँ पर एक और थोड़ा सा इसको और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये सोन चलता जाएगा, सोन चलता जाएगा, फिर आपके पास एक जाके नेटवर्क बनेगा दैट इज 10.0.0.0। फिर उसके बाद ये सोन चलता जाएगा, ठीक है जी। और देन आपके पास जो है ये कहाँ तक जाएगा जी, 127.0.0। ये मैंने नेटवर्क्स की बात की है, अभी मैं होस्ट की तरफ नहीं जा रहा। तो ये टोटल 128 नेटवर्क्स हमें क्लास ए प्रोवाइड करती है, 128 नेटवर्क। ये देखें स्क्रीन शेयर हो रही है अब आपके पास।